There are 4 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनाधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान प्रतिज्ञा करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार का 96 श्लोक नंबर 96 उसका हेडिंग है पेज नंबर 231। उसका हेडिंग है जो करता है, जो करते हैं वो करते ही है, और जो जानते हैं वो जानते ही है। ऐसा अब टीकाकार आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं। क्या कहा? प्रथम शब्द है जो, उसका अर्थ है अज्ञानी। अज्ञानी क्या करता है? तो कि अज्ञानी परद्रव्य के परिणाम में कर सकता हूँ, मैं विभाव रागादि कर सकता हूँ, अज्ञानी की क्रिया क्या? तो कि अज्ञानी को कर्ता कर्म है। कर्ता अज्ञानी है, उसका कर्म क्या है? मैं रागादि का करता हूँ, मैं
परद्रव्य के परिणाम का करता हूँ। ऐसा अभिप्राय ऐसे अभिप्राय रूप परिणाम उसका कर्ता अज्ञानी है। तो आगे क्या कहा? जो करते हैं वो करते ही है। अज्ञानी जो परिणाम करता है वही परिणाम का वो करता है। तो अज्ञानी का दो अभिप्राय है। एक, मैं परद्रव्य के परिणाम को कर सकता हूँ। दूसरा, मैं विभाव को कर सकता हूँ। चाहे अज्ञानी का आत्मा हो, चाहे साधक का आत्मा हो, कि चाहे अरिहंत सिद्ध का आत्मा हो, किसी के आत्मा में ऐसा गुण नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है कि परद्रव्य के परिणाम को कर सके। और आत्मा में एक भी गुण ऐसा नहीं है जो विभाव को कर सके। ऐसी स्वशक्ति नहीं है, फिर भी अज्ञानी को विपरीत मान्यता है। बच्चों को मैंने बड़ा किया, उसको पढ़ाया, बच्चे का पालन पोषण मैंने किया, बच्चों को बिजनेस पर मैंने लगाया, बच्चों को बिजनेस की सब बात मैंने सिखाई। हमने ही ये बिजनेस 30 साल पहले शुरू किया था। ये अज्ञानी की अज्ञानता है। माँ, बच्चा माँ के लिए परद्रव्य है। परद्रव्य के परिणाम उसका भरण पोषण करना, वो परद्रव्य की क्रिया करना माँ कर नहीं सकती। मैंने उसको पढ़ाया, तेरे लिए बालक परद्रव्य है, उसका परिणाम तू नहीं कर सकता। बिजनेस वो परद्रव्य का परिणाम है। परद्रव्य का परिणाम तू नहीं कर सकता। बच्चे को
तू बिजनेस पर लगा नहीं सकता। बच्चा तेरे लिए परद्रव्य है। चौबीस घंटा अज्ञानी परद्रव्य की क्रिया मैंने की। डेली 5 किलोमीटर में वॉक करता हूँ। मेरे नख में भी रोग नहीं है। बॉडी की फिटनेस मैं मेंटेन करता हूँ। आज तक 1 पाउंड उसमें वजन कम ज्यादा नहीं हुआ। अज्ञानी ऐसा मानता है कि शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भावलिंगी मुनि ये 5 महाव्रत रूप शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ। मैं कुटुंब का त्याग कर सकता हूँ। परद्रव्य तो तुझसे भिन्न है। उसका ग्रहण तूने कभी किया नहीं तो त्याग किसका। मैं 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग मैंने किया। 10 प्रकार के परिग्रह परद्रव्य है। वो तो तुझसे भिन्न है। वो तो उसके परिणाम के प्रवाह में है। 10 प्रकार के परिग्रह जीव ग्रहण नहीं कर सकता। जिसको ग्रहण नहीं किया उसका त्याग क्या। क्या कहा। अज्ञानी राग का कर्ता मैं हूं। राग कर सक तू, ऐसा तो तेरे पास कोई स्वभाव है नहीं। राग की उत्पत्ति तो पर्याय की योग्यता से हुई। पर्याय में ऐसी योग्यता है कि कर्म के उदय का संग करे तो पर्याय में क्षणिक विकार विभाव राग आदि उत्पन्न हो सके। वो तो नैमित्तिक क्रिया है। वो तो पर का लक्ष्य उत्पन्न हुआ है। पर्याय की योग्यता से उत्पन्न हुआ है। क्या कहा। जो करे करे यानी करता, वो करता ही है। परद्रव्य का मैं परिणाम कर सकता हूं, ऐसा अभिप्राय जिसका है वो करता है, लेकिन किसका करता। तो कि मिथ्या अभिप्राय का करता, परद्रव्य के परिणाम का करता नहीं है। ये बात अज्ञानी की बताई। अज्ञानी
जो जानता है, यानी जो ज्ञाता है, जो यानी ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञाता है, ज्ञानी परद्रव्य, परद्रव्य के गुण, परद्रव्य के परिणाम, उसको जानने वाला है। परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं। ज्ञानी जानता है कि परद्रव्य का परिणाम परद्रव्य के कारण उत्पन्न हुआ। परद्रव्य में जो परिणाम उत्पन्न हुआ परद्रव्य में जो परिणाम उत्पन्न हुआ वो परद्रव्य के परिणाम की उत्पत्ति का स्वकाल है। परद्रव्य के परिणाम, उसका कर्ता परद्रव्य है। मैं तो सिर्फ उसको जानने वाला हूं। ज्ञानी ने निर्विकल्प ज्ञान द्वारा स्वयं के ज्ञायक स्वभाव को जाना, प्रतीत किया, तो ज्ञायक को प्रतीत भी किया है, जाना भी है कि ज्ञायक में कौन सी शक्ति रूप सामर्थ्य है, वो प्रतीत किया। और ज्ञायक का स्वरूप क्या है उसको जाना। तो जिसने ज्ञायक को जाना उसको जानने में आया कि मेरा ज्ञायक परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सके, ऐसा तो मेरे ज्ञायक में एक भी गुण नहीं है। तो मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। जानने वाला सिर्फ जानता है, करने वाला स्वयं के अभिप्राय में मानता है कि मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता हूं, लेकिन वास्तव में अज्ञानी भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। ज्ञानी शरीर की क्रिया को जानते हैं। भावलिंगी संत छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज 5 महाव्रत ऐसे शुद्ध परिणाम उसका करता है, लेकिन छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं है। जो 5 महाव्रत का भाव है सविकल दशा में शुभ भाव, वो शुभ भाव को भी ज्ञानी जानते हैं। कैसा जानते हैं कि ये शुभ भाव मेरे ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। ये शुभ भाव ज्ञानी की दशा में जो कर्म का उदय है उसमें जुड़ने से उत्पन्न हुआ है।
उसमें जुड़ने से उत्पन्न हुआ है। ये स्वभाव मैं कर सकूं, ऐसा मेरे में कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं। ज्ञानी अस्थिरता के राग को जानते हैं। अस्थिरता का राग, उसका मैं करता हूं ऐसी मान्यता सम्यक दृष्टि हो, श्रावक श्राविका अर्जिका हो कि मुनि हो, ज्ञानी साधक ऐसा मानते नहीं कि मैं स्वभाव का करता हूं। स्वभाव वो तो क्षणिक पर्याय की योग्यता से उत्पन्न हुआ। कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुआ, इसलिए नैमित्तिक परिणाम। और नैमित्तिक परिणाम कर्म के उदय को अनुसरण करके, यानी पर को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ, इसलिए वो स्वरूप मेरा नहीं, ऐसा जानते हैं। जो स्वभाव हुआ उसके अनुरूप मुनिराज की शरीर की बाह्य क्रिया भी दिखने में आती है। लेकिन शरीर तो अचेतन जड़ उद्गल द्रव्य है, परद्रव्य है। वो शरीर में भी एक परिणमन शक्ति है। शरीर की क्रिया शरीर की परिणमन शक्ति से हुआ है, मुझसे नहीं हुआ। मैं उसका कर्ता नहीं। ज्ञानी स्वभाव को भी भिन्न जानते हैं। मेरे स्वरूप से शुभ राग भिन्न है। शरीर और शरीर की क्रिया भी मेरे स्वरूप से भिन्न है। ज्ञानी शुभ राग को जानते हैं, उसका कर्ता नहीं बनते। ज्ञानी शरीर की क्रिया को जानते हैं, लेकिन शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं, ऐसा विपरीत अभिप्राय, ऐसा अभिमान रूप क्रिया ज्ञानी को होती नहीं। ज्ञानी ने ज्ञायक को अच्छी तरह जाना है। जो ज्ञायक अनुभूति के काल में जानने में आया, तब मालूम पड़ा कि ये ज्ञायक तो परद्रव्य के परिणाम का अकर्ता है और रागादि विभाव का भी अकर्ता है। ज्ञायक तो ज्ञायक स्वभाव को अनुसरण करके जो ज्ञान रूप परिणाम उत्पन्न होता है, जानन रूप क्रिया उत्पन्न होती है, ज्ञानी उसका करता है। देखो श्लोकार्थ, जो करते हैं यानी जो करता है
वो सिर्फ वो केवल केवल यानी सिर्फ करते ही है, यानी जो करता है वो सिर्फ करता ही है। करता अज्ञानी है, जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानी ही है। जो अज्ञानी है उसकी मान्यता में ऐसा है कि मैं परद्रव्य के परिणाम का करता हूं। तो अज्ञानी का तो यही अभिप्राय है कि मैं परद्रव्य के परिणाम का करता हूं। तो कि मैं परद्रव्य का परिणाम को कर सकता हूं कि परद्रव्य अपनी परिणमन शक्ति से परिणमन करते हैं। तेरे पास परिणमन शक्ति है, वो परिणमन शक्ति, तेरी परिणमन शक्ति तेरे स्वयं के स्वभाव रूप परिणाम को उत्पन्न कर सकती है। लेकिन परद्रव्य के परिणाम का कर्ता तू नहीं बन सकता, तू नहीं बन सकता। क्या कहा? जो करते हैं वो केवल करते ही है। आगे बताया, और जो जानता है वो केवल जानता ही है। जानता कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी जानता है, वो सिर्फ जानता है। ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी। एक बार सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, वो जीव सादी अनंत काल सिर्फ जानता है, जानता है, जानता है। क्या कहा? ज्ञानी साधक दशा में राग की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो राग की उत्पत्ति कैसे हुई? स्वभाव का अवलंबन लेने से राग की उत्पत्ति हुई कि कर्म के उदय उसका अवलंबन लेने से राग आदि उत्पन्न हुआ? तो कि राग आदि की उत्पत्ति तो कर्म के उदय का अवलंबन लेने से उत्पन्न हुआ। राग आदि की उत्पत्ति ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ कि कर्म के उदय में लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ? तो कि कर्म के उदय में लक्ष्य करने से राग आदि की उत्पत्ति हुई। राग आदि की उत्पत्ति आत्म स्वभाव में जुड़ने से होती है कि कर्म के उदय में जुड़ने से होती है?
तो कि कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न होती है। रागादि परिणाम स्वाभाविक परिणाम है कि नैमित्तिक परिणाम है? तो कि रागादि स्वाभाविक परिणाम नहीं है। निमित्त में जुड़ने से उत्पन्न हुआ इसलिए नैमित्तिक परिणाम है। तो रागादि की उत्पत्ति ज्ञायक स्वभाव के कारण उत्पन्न नहीं हुई, पर्याय की योग्यता से उत्पन्न हुई। रागादि स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न नहीं हुआ, कर्म के उदय को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ। रागादि स्वभाव में जुड़ने से उत्पन्न नहीं हुआ, कर्म के उदय में जुड़ने से उत्पन्न हुआ। रागादि ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने से उत्पन्न नहीं हुआ, कर्म के उदय का लक्ष्य करने से उत्पन्न हुआ। रागादि स्वभाव का अंश नहीं है, विभाव का अंश है। स्वभाव का अंश तो ज्ञान रूप पर्याय है। तो रागादि स्वाभाविक क्रिया नहीं है, रागादि नैमित्तिक क्रिया है। तो जो राग की उत्पत्ति हुई उसको ज्ञानी हे बुद्धि पूर्वक जानते हैं। हे बुद्धि का अर्थ ये रागादि छोड़ने जैसा है, त्याग करने जैसा है। ऐसा जानकर रागादि को रागादि स्वरूप जानते हैं। लेकिन ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं है। क्यों? तो कि रागादि मैं कर सकूं ऐसा मेरे पास स्वभाव त्रिकाल नहीं है। रागादि छोड़ने जैसा है, इसलिए ऐसा अभिप्राय है ज्ञानी का कि रागादि छोड़ने जैसा है, इसलिए उसका कर्ता नहीं है। ज्ञानी रागादि को कैसे जानते हैं? तो कि मेरे स्वभाव रूप परिणाम से रागादि भिन्न है। ज्ञान का परिणाम और राग का परिणाम दोनों के बीच में अन्यत्व है। ज्ञान रूप परिणाम स्वभाव का अंश है, रागादि परिणाम विभाव का अंश है। ऐसा ज्ञान जानता है ज्ञानी का। गुरुदेव कहते हैं कि रागादि ऊपर ऊपर तीरते हैं। उसका अर्थ ये है कि रागादि आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित नहीं होते, उससे भिन्न रहता है। तो क्या कहा? जो जानता है वो तो केवल जानता ही है। अब आगे, जो करता है वो कभी जानता नहीं। अज्ञानी
पर द्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ, ऐसी मान्यता तो मिथ्यात्व की उत्पत्ति है। वो तो अज्ञान की उत्पत्ति है, और अज्ञान तो स्व और पर के बीच में भेद ज्ञान कर नहीं सकता। तो जो भेद। राजू भाई, हाँ जी। रागादि नैमित्तिक है तो ये समझा दीजिए थोड़ा सा। आपका ज्ञान उपयोग उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के साथ स्व में तन्मय हो सकता है, और पर में भी तन्मय हो सकता है। जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसने स्व पर का विवेक नहीं किया, तब अज्ञान उत्पन्न हुआ, और अज्ञान की उत्पत्ति के साथ परद्रव्य में हूपना किया तो मिथ्या तो उत्पन्न हुआ, और परद्रव्य हितकारी लगा तो राग उत्पन्न हुआ, अहितकारी लगा तो द्वेष उत्पन्न हुआ। तो ज्ञान उपयोग पर में जुड़ने के साथ अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। ये सब उत्पन्न हुआ पर्याय में। तब क्या था? तो कि कर्म का उदय चालू था। तो जीव ने क्या किया कि कर्म के उदय में जुड़कर अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति की। तो कर्म का उदय तेरे लिए क्या है? तो कि कर्म का उदय मेरे अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति में निमित्त है। तो निमित्त में जुड़ने से जीव में उत्पन्न होता हुआ परिणाम उसको नैमित्तिक कहने में आता है। जी ठीक है। तो जीव की सत्ता में जो नैमित्तिक परिणाम उत्पन्न हुआ, तो अस्थिरता का राग ज्ञानी को भी होता है, लेकिन ज्ञानी को होता है और अज्ञानी को होता है, उसमें अंतर क्या? तो कि ज्ञानी को जो अस्थिरता का राग उत्पन्न होता है, वो राग मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न है, ऐसा विवेक ज्ञानी को है। इसलिए ज्ञानी जानने वाला कहा, ज्ञाता कहा। ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा है, जानन देखन वाला है। और अज्ञानी तो कि अज्ञानी को तो अज्ञान मिश्रित राग उत्पन्न हुआ, यानी अज्ञानी का ज्ञान राग के साथ तन्मय हो गया, तब ज्ञान विवेक नहीं कर पाया कि ये राग है और मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूँ।
ऐसा विवेक नहीं कर पाया। तो अज्ञान तो राग द्वेष, मोह राग द्वेष से मिश्रित हो गया अज्ञानी का ज्ञान। तो यहाँ कहा कि चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक ज्ञानी की सत्ता में भी अस्थिरता का राग उत्पन्न होगा, फिर भी ज्ञानी वो राग मेरे ज्ञान से और मेरे ज्ञायक से भिन्न है, ऐसा ज्ञान जानता है। अज्ञानी का ज्ञान ऐसा नहीं जानता। अज्ञानी तो मानता है कि राग का कर्ता मैं हूं। तो आगे क्या कहा? जो करता है वो कभी जानता नहीं, जो अज्ञानी है वो कभी ज्ञानी है ही नहीं। जो परद्रव्य का परिणाम मैं कर सकता हूं, ऐसा जो अज्ञानी का अभिप्राय है, वो अज्ञानी परद्रव्य को सिर्फ जानता नहीं है। देखो, हमें परद्रव्य जानने में इंटरेस्ट है कि परद्रव्य का भोगोटा करने में इंटरेस्ट है। शोरूम में गए, बेंगल अच्छी लगी तो सिर्फ बेंगल का ज्ञान करना है कि बेंगल परचेज करके पहन के भोगोटा करना है। रस किस में है? इंटरेस्ट किस में है? आइसक्रीम जानने के लिए है कि भोगोटा के लिए है? हलवा सिर्फ जानने के लिए है कि भोगोटा के लिए है? तो अज्ञानी ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता वाला है कि भोगोटा का राग की मुख्यता वाला है? अज्ञानी को ज्ञायक को जानना है कि राग आदि का भोगोटा करना है। तो कि अज्ञानी भोगोटा प्रधानी होने के कारण जब भोगोटा प्रधानी पदार्थ में तन्मय होता है, तब उसका ज्ञान विवेक छोड़कर भोगवटामय हो जाने से उसके ज्ञान ने भोगवटा के राग को ज्ञान से भिन्न जाना ही नहीं। उसका ज्ञान ने विवेक छोड़ दिया। तो देखो क्या कहा भावार्थ। करता है वो ज्ञाता नहीं, कर्ता अज्ञानी है, ज्ञाता ज्ञानी है, अज्ञानी ज्ञानी नहीं। और जो ज्ञाता है और जो ज्ञानी है वो कर्ता नहीं, वो अज्ञानी नहीं।
जो परद्रव्य के परिणाम को विभाव को मैं करता हूँ, ऐसा अभिप्राय वाला अज्ञानी परद्रव्य के परिणाम को और राग आदि को ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है ऐसा जानता नहीं, और जो ज्ञानी है वो परद्रव्य के परिणाम और राग आदि मेरे ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है, मेरा ज्ञान रूप परिणाम से भी वो भिन्न है ऐसा जानता है। अब फिर से गुजराती में। શ્લોક 96 જે કરે છે, જે એટલે અજ્ઞાની, કરે છે એટલે કર્તા બને છે, કર્તા એટલે અજ્ઞાની એમ માને છે કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામ કરી શકું છું, રાગાદિ કરી શકું છું, તો કે પરદ્રવ્ય છે એનામાં તો પરિણમન શક્તિ છે, એ પરિણમન શક્તિ ત્રિકાળ છે અને એ પરિણમન શક્તિનું પ્રત્યેક સમયે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, એ સ્વતંત્ર થાય છે। બીજું, તારામાં અનંત ગુણ છે, પણ તારા અનંત ગુણમાં એક પણ ગુણ એવો નથી કે જે પરદ્રવ્યના પરિણામને કરી શકે। તારા પાસે પણ પરિણમન શક્તિ છે, પણ તારી પરિણમન શક્તિથી પ્રતિ સમય તું તારા પરિણામ ઉત્પન્ન કરી શકે, પણ પરના પરિણામ તું ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી, પરના પરિણામનો તું કરતા થઈ શકતો નથી। બીજું, તારામાં વિભાવને કરી શકે તેવો એક પણ ગુણ નથી। જો વિભાવને કરી શકે એવો ગુણ હોય તો વિભાવ તારો સ્વભાવ થઈ જાય। વિભાવની ઉત્પત્તિ એ નૈમિતિક પરિણામ છે। વિભાવની ઉત્પત્તિ કર્મના ઉદયના નિમિત્તે થાય છે। राजू भाई, हाँ जी। आपने कहा कि तेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है कि कोई विभाव कर सके, बट हमारे में जैसे श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण आदि सब गुण हैं, तो ये विभाव रूप तो परिणमित होते हैं। वो तीनों काल विभाव कर सकते हैं? नहीं। तो विभाव कर सके ऐसा कोई त्रिकाल स्वभाव नहीं। अच्छा, त्रिकाल स्वभाव नहीं है। त्रिकाल स्वभाव नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसा। बट गुण तो विभाव रूप परिणमन कर सकते हैं। हाँ, वो तो जो गुण है स्वभाव और विभाव रूप परिणमन करता है, लेकिन वो परिणाम विभाव रूप का अनादि शांत है, अनादि अनंत नहीं है। बराबर। अच्छा प्रश्न है। अब आगे।
क्या कहा कि विभाव उत्पन्न हुआ वो कोई ગુજરાતી અને તમે સોરી કહેતા હતા ને સોરી અમે સોરી બેને સોરી disturb સોરી એટલે સોરી શું સોરી 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 ગુજરાતી રહેવું રાજભાઈ તરત પાછું કરવું પડશે સોરી વિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ આત્માના કોઈ ત્રિકાળ સ્વભાવને કારણે ઉત્પન્ન નથી થતું. વિભાવની ઉત્પત્તિ એ પર્યાયની યોગ્યતા છે અને યોગ્યતા રૂપનું પરિણામ નિમિત્તની ઉપસ્થિતિમાં થાય છે. કોની ઉપસ્થિતિમાં? તો કે નિમિત્તની ઉપસ્થિતિમાં. તો કે નિમિત્તની ઉપસ્થિતિમાં થાય એ ક્ષણિક એક સમયનું કાર્ય છે. નિમિત્તનો સંગ છૂટે તો એવું કાર્ય નૈમિતિક જોવા મળતું નથી. તો કે જે અજ્ઞાની છે એ સિદ્ધાંતથી જોવા જઈએ તો અજ્ઞાની અજ્ઞાન દશામાં પણ ખરેખર તો પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા છે જ નહીં. કારણ કે પરદ્રવ્યો તો પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે છે. પણ પોતે ઈચ્છા કરે અને સામેનું દ્રવ્ય એવા કાળે પરિણમે એની ઈચ્છા મુજબ પરિણમતું દેખાય તો અજ્ઞાની એવું માને છે કે આ પરિણામનો કરતા હું છું. બિઝનેસ અમે સારી રીતે સંભાળતા હતા એટલે કરોડો રૂપિયા કમાણા. તો કે બિઝનેસ સારી રીતે સંભાળતો તો એટલે કરોડો રૂપિયા કમાણો કે પૂર્વનું પુણ્ય હતું એ પુણ્યનો ઉદય આવ્યો એને કારણે ધન એના પ્રવાહક્રમમાં તારા સંયોગમાં આવ્યું અને એ જ પુણ્યનો કાળ પૂરો થશે ત્યારે એના પ્રવાહક્રમમાં જ્યાં જવાનું હશે ત્યાં ચાલ્યું જશે. તું માત્ર એનો જાણનાર છો. એ રૂપિયાનો કે દ્રવ્ય કર્મનો કે એના પરિણામનો તું કરતા નથી. આ વાત અજ્ઞાનીને બેસતી નથી. તો કે છે અજ્ઞાની પરના પરિણામને હું કરું છું એવી કરતા બુદ્ધિવાળો છે અને જ્ઞાની માત્ર જાણે છે. જ્ઞાની જે સમયે આત્માની અનુભૂતિ થઈ અને આત્માના સ્વરૂપને જાણી લીધું ત્યારે એમણે એ જાણી લીધું કે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ પરદ્રવ્યના પરિણામ કરી શકે એવી એમાં શક્તિ જ નથી અને મારા જ્ઞાયક સ્વભાવમાં ત્રણેય કાળ હું રાગ કરી શકું એવો મારી પાસે કોઈ સ્વભાવ નથી. રાગ થાય છે
એ નૈમિત્તિક પરિણામ છે. એ વર્તમાન પર્યાયની યોગ્યતા છે, જ્ઞાયક સ્વભાવ નથી. જ્ઞાયક સ્વભાવ નથી. તો કે છે જે કરે છે તે કેવળ કરે જ છે. જે પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા અજ્ઞાની બને છે એ તો અજ્ઞાની જ રહે છે. અને જે જાણે છે, કોણ જાણે છે? તો કે જ્ઞાની. તો કે છે જે જાણે છે તે કેવળ જાણે જ છે. ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી સમ્યક દ્રષ્ટિ, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું. પરદ્રવ્યના પરિણામને જાણે છે ને વિભાવને પણ જાણે છે. પરદ્રવ્યના પરિણામના જ્ઞાની કરતા બનતા નથી કે રાગાદીના પણ કરતા બનતા નથી. પછી કે છે જે કરે છે તે કદી જાણતો નથી. જે અજ્ઞાની છે એ કંઈ જ્ઞાની નથી. જ્ઞાની નથી એટલે અજ્ઞાનીનો અભિપ્રાય પલટતો નથી. અજ્ઞાની તો એમ જ માને છે કે હું જ પરદ્રવ્યના પરિણામ કરી શકું. આ વેપાર ધંધો હું ન કરું તો કોણ કરે? આ બાળકોને નાનામાંથી મોટા કોણ કરે? આ ઘરનું ભરણ પોષણ કોણ કરે? આ શરીર આદિની ક્રિયા કોણ કરે? અજ્ઞાની એમ જ માને છે કે આ બધું હું કરું છું. એને પરદ્રવ્યોમાં પરિણમન શક્તિ છે અને પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાની પરિણમન શક્તિથી પરિણમે છે. એનો નિર્ણય નથી, શ્રદ્ધા નથી. એવું પણ શ્રદ્ધા નથી કે મારામાં કોઈ એવી શક્તિ નથી કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા બની શકું. માટે એનું મિથ્યાત્વ કે અજ્ઞાન છૂટ્યા નથી. એ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી અજ્ઞાની કેવો છે? તો કે જે કરે છે તે કેવળ કરે છે. જે કરે છે તે કદી જાણતો નથી. અને જ્ઞાની એને એક વખત આત્મ સ્વરૂપ જાણી લીધું, વિપરીત અભિપ્રાય છૂટી ગયો કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરી શકું, એ વિપરીત અભિપ્રાય હતો, એ છૂટી ગયો. રાગનો કરતા છું એ વિપરીત અભિપ્રાય, મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન છૂટી ગયા. તો હવે જે જાણે છે તે કદી કરતો નથી. ભાવાર્થ આમ છે કે કરતા છે તે જ્ઞાતા નથી અને જ્ઞાતા છે તે કરતા નથી. લ્યો, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલબ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર
તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવ બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મ